अरे कुचुर कुचुर आँख कार बार भयल झौआ बलमा होले अवता तेल गमकौआ बलमा होले अवता तेल गमकौआ बलमा होले अवता तेल गमकौआ कुचुर कुचुर आँख कार बार भयल झौआ कुचुर कुचुर आँख कार बार भयल झौआ छछुना रहू का करबू तेल गमकौआ छछुना रहू का करबू तेल गमकौआ बलमा होले अवता तेल गमकौआ छछुना रहू का करबू तेल गमकौआ छछुना रहू का करबू तेल गमकौआ कियर कट के हाथ उड़ा जा पहुँचा जहाँ पोप ज्वाला दिखा पोप राजा निरख वहाँ के और शंका दिल कर माह कहा गज कलम दिए कर में और लिख डालो हकीकत सारी यहाँ हर करामात सारी लिख डालो और तेरी लाश है पड़ी जहाँ अच्छा भैया देखिए कि संत की कहानी मैं आप लोगों के बीच में देने जा रही हूँ। मैं कौशल्या वाराणसी काशी से चल करके माँ विंध्यवासिनी की नगरी में आराध्या स्टूडियो के माध्यम से एक गीत आप लोगों के बीच में जा रहा बा। आप लोग भैया चैनल के आशीर्वाद दे, आराध्या बिटिया का अपन प्यार दे, दुलार दे, हमारे कलाकारन के भी आप लोग प्यार दे, दुलार दे, क्योंकि हम कलाकार आप ही से हैं। आप ही लोग के भरोसे, आप ही लोग के सारे हम कलाकार भी हैं भैया। गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं, लेकिन आ है पंचो देखिए बड़ी सुंदर गीत की लाइन है। एक संत की हाथ जब कट जाती है तब देखिए वो लिखती है, मगर लिखती कैसे है वो हाथ भैया? कैसे कैसे लिखती है भैया? देखा कटा हुआ हाथ लिखे सारा दस्तनवा चीन से मंगा लो राजा। बात क्या है? आइए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। एक संत थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते 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 वो संत चीन में पहुँचे। सब जगह उन्होंने भारत में प्रचार किया। भारत में उनका बड़ा अच्छा आदर मान सम्मान किया गया। और आज भी हमारे भारत में ईसाई धर्म मौजूद है, प्रमाण है, आप लोग देख सकते हैं। और यही ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए संत गए कहाँ? चीन में। जब चीन गए तो चीन के लोगों को उनको ये बात पसंद नहीं आई। तब किया क्या? क्या हुआ? जब चीन के लोगों को ये
पसंद नहीं आई तो उन्होंने संत का दोनों हाथ काट करके फेंक दिया गोवा राजा पोप के नगरी में, राजा पोप की राजधानी में। जब राजा पोप की राजधानी में वो हाथ पहुंची है तब वो हाथ देखिए इशारा कर रही है, वो हाथ बयां कर रही है, बता रही है। क्या बता रही है कि खास राजा चीन से मांगा दो मेरी लाश जी, अगरवा देना मक्का में ले जाके खास भैया वो हाथ बयां कर रहा है। जब राजा पोप को ये बात पता चली तब राजा पोप उस हाथ के पास गए। जब हाथ के पास गए तो कह रहे हैं कापी कलम दूं, आप अपनी दास्तान लिखेंगे? हाथ बोला हाँ मैं लिखूंगा, मुझे कापी कलम दो। उसी कापी कलम पे संत अपनी पूरी दास्तान लिख रहे हैं कि मैं चीन में गया प्रचार करने के लिए अपने ईसाई धर्म का, वहाँ के लोगों ने मेरा हाथ काट करके फेंक दिया और मेरी लाश अभी चीन में ही पड़ी है। राजा मेरी लाश लाओ और मेरी लाश ले जा करके मक्का में दास करवा देना। लाश करवाने के बाद 10 हफ्ते बाद उस कब्र से मेरी लाश को निकालना। वो हाथ दास्तान बयान कर रही है कि 10 हफ्ते बाद उस कब्र से मेरी लाश को निकालना। मेरी लाश को जब तुम निकालोगे तो मेरी लाश वैसे की वैसी पाई जाएगी। फिर क्या होता है भैया? कहे छाना में बबुआ छाना में और छाना में पानी चरकारा के मोरा तनावा फिर गाना वही लसियाना। बाद मेरी लाश निकालना, परीक्षण करके फिर जहाँ की लाश तहाँ दफना देना। फिर उसके बाद क्या करना है? हाथ दास्तान बयान कर रही है। और जब 5 माह बीते लाश दफनाना और झूठा जानी मानो लाश काट या जमाना हो। झूठा ये राजा झूठा, झूठा ये राजा झूठा और झूठा जानी मानो लाश काट या जमाना। चितिला सड़े नहीं बीता जुग जमाना। ठीक कहता हूँ अंदाज बोला। कहे संत कि फिर तुम मेरी बात मानो, लाश दफनी हुई लाश को फिर तुम निकालना। फिर कुछ दिन बाद उसको आजमाना, उसको काटना, देखो उस लाश को फिर से वो सड़ी गली तो नहीं है। करते क्या भैया? कहे डगमग कहें अगर मेरी लाश अगर सड़ी होगी, गली होगी या खत्म हो जाएगी, जिस दिन मेरी लाश खत्म हो जाएगी राजा पोप, उस दिन जो है इस धरती पे प्रलय, इस धरती का सर्वनाश। कहे डगमग ए राजाऊ डगमग, डगमग होगी धरती, प्रलय होगा वो ही छनावा, खत्म होगी संत वाली लसियाना।
कलम पे लिख रही है वाह। कि राजा देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करके देखो। तब राजा पोप ने किया क्या? तब राजा पोप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जाओ चीन से संत की लाश ढूंढ करके ले आओ। कैसे कर रहे हैं? कैसे? करे ढूंढ पोप चीन फिर लसिया मंगाए, और तुरंत कर परिचर ले जा मक्का दफनाए। तुरत ये बाबू तुरत, तुरत ये भगुआ तुरत, और तुरत कर परिचर ले जा मक्का दफनाए। कहाँ बिता 70 दिन लाश को दबाए, देखे छोटी बहिने से लसिया दे। लिखी हुई हाथ की दास्तान के अनुसार राजा पोप ने उस लाश को चीन से मंगवा करके मक्का में दफना दिया। मक्का में दफनाने के बाद 70 दिन के बाद उस लाश को निकाला गया। हाथ की लिखी हुई दास्तान के अनुसार उस लाश को मक्का में दफनाने के बाद 70 दिन के बाद निकाला गया। वो लाश जैसे कि तैसे ही पड़ी है। बस उस लाश को हुआ क्या था, 1 इंच वो लाश छोटी हो गई थी। बाकी वैसे ही कि वैसे एकदम तरो ताजा, न सड़ी है न गली है न महकी है, न कहीं से कोई खरोच आई है। तब देखिए जब राजा ने उस लाश को निकाल करके लोगों के सामने हाजिर किया, तब जब लोग देखे तो हुआ क्या? कहा धधके रजऊ धधके, धधके ये रजऊ धधके, और धधके करे जाना ही पड़ेला चयनावा, साड़ी नहीं संत वाली लसियाना। जब लाश को सब लोगों ने देखा, सबका कलेजा धड़कने लगा, सबका दिल धड़कने लगा। जब सबका दिल धड़कने लगा ये भैया, तब राजा ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये लाश तो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, अब क्या किया जाए? कहा राजा हाथ की लिखी हुई दास्तान के अनुसार इस लाश को काटा भी जाए। जब लाश को काटने की बारी आई तो हुआ क्या कि अरे नहीं सारी लाश मांस काटया जमा, करी समा बहुत घबराए। पोपला का ये रजऊ पोपलख, पोपला का ये बबुआ पोपलख, अरे पोपला करी समा बहुत घबराए। फौरन मंजूसा में बंद करवाए, बड़े बड़े लोग आए था भैया, बड़े बड़े लोग लसिया का पता लगे, मगर लसिया का था वो कही बाप रे बाप, ये लसिया काटा था तो वैसे ही हर 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 खून बहता, एकदम ताजा, न सड़ल बा न गलल बा, एकदम वैसे ही ताजा का ताजा बा। जिस तरह से उस हाथ ने दास्तान लिख के बताई थी, वही संत वाली लाश भैया हो। सब लोग वहाँ के नर नारी सभी लोग घबरा गए। जब सब लोग घबरा गए तो संत ने कहा कि जिस दिन मेरी लाश सड़ जाएगी उसी दिन धरती पर प्रलय हो जाएगा। बाबू वो लाश आज भी वही राजा पोप की राजधानी में पड़ी है, दफनाई गई है। अगर दफनाई न गई होती, लाश खत्म हो गई होती तो हम आप भी
खत्म हो जाते। एक करे जा त कहली खाइए बबुआ